अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी, डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी हुई है। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हुई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी हुई। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की गई है। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी खित्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निपटना ज़रूरी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ करते हैं। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी खित्ते को गैर मुस्तहकम करती है। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर ट्रंप पर $9,000 जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 10 में से 9 तौहीन अदालत के इल्जामात पर फैसला सुनाया। ट्रंप को हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 का जुर्माना किया गया। इस मनी ट्रायल की हतमी फैसला भी आना अभी बाकी है। अमरीकी अदालत ने साबिक ट्रंप पर $9,000 जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 10 में से 9 तौहीन अदालत के इल्जामात पर फैसला सुनाया है। अमीर शेख तमीम बिन हमद और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से गजा जंग बंदी पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कतर और मिस्र से ताउन जारी रहेगा। फौरी जंग बंदी में बड़ा चैलेंज हमास से यरगमालियों की रिहाई है। खबर आपको देंगे, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से गजा जंग बंदी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कतर और मिस्र से ताउन जारी रहेगा। इसराइल के नसीरात कैंप पर बमबारी की गई, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी शोधा में एक बच्चा भी शामिल था। इसराइल ने जख्मियों को मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी बम बरसा दिए। इसराइल के नसीरात कैंप पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए, शोधा में एक बच्चा भी शामिल। इसराइल ने जख्मियों को मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी बम बरसा दिए। अफसोसनाक खबर, इसराइल के नसीरात कैंप पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, शोधा में एक बच्चा शामिल था। इसराइल ने जख्मियों को मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर भी बम बरसा दिए। शदीद आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कोई ये ख्याल न करे कि रफ़ा पर हमला नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, बैनुल अक़वामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो ये यहूद दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ भी हो जाए रफ़ा पर हर सूरत हमला करेंगे। शदीद आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है। कोई ये ख्याल ना करे कि रफ़ा पर हमला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो यहूद दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ भी हो जाए रफ़ा पर हर सूरत हमला करेंगे। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनियों को बतौर पनाहगज़ीन अमरीका लाने पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी एजेंसियाँ फ़लस्तीनियों को दोबारा बात करने के ज़राए तलाश कर रही है। अमरीकी रेफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम के तहत फ़लस्तीनियों को अमरीका लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अहलियत रखने वाले पनाहगज़ीनों की हैसियत से अमरीका पहुँच सकेंगे। पनाहगज़ीन की हैसियत से फ़लस्तीनियों को रिहाइश और शहरियत मिलने का इम्कान है। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनियों को बतौर पनाहगज़ीन अमरीका लाने पर गौर। अमरीकी एजेंसियाँ फ़लस्तीनियों को दोबारा आबाद करने के ज़राए तलाश कर रही है। अमरीकी रेफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम के तहत फ़लस्तीनियों को अमरीका लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अहलियत रखने वाले पनाहगज़ीनों की हैसियत से अमरीका पहुँच सकेंगे। पनाहगज़ीनों की हैसियत से फ़लस्तीनियों की रिहाइश और शहरियत मिलने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइल आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद हमास से कैदियों की रिहाई और जंग बंदी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइल आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद हमास से कैदियों की रिहाई और जंग बंदी है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी पुलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ के तुलबा पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, जबकि स्पेन में
ویلنسیا یونیورسٹی کے طلباء کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ، رام اللہ میں کینیڈا اور اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف فلسطینیوں کی ریلی نکالی گئی۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی پولیس کی یونیورسٹی آف ساؤتھ کے طلباء پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ اسپین میں ویلنسیا یونیورسٹی کے طلباء کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ادھر اردن میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ، رام اللہ میں کینیڈا اور اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف فلسطینیوں کی ریلی نکالی گئی۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا غزہ میں اجتماعی قبروں کی تحقیقات کے لیے عالمی تحقیقاتی ماہرین کو اجازت نامے دینے کا مطالبہ۔ غزہ میں متعدد اجتماعی قبروں کی دریافت پر تشویش ہے۔ عالمی ماہرین کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے فوری رسائی دی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سینکڑوں فلسطینیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا غزہ میں اجتماعی قبروں کی تحقیقات کے لیے عالمی تحقیقاتی ماہرین کو اجازت نامے دینے کا مطالبہ۔ غزہ میں متعدد اجتماعی قبروں کی دریافت پر تشویش ہے۔ عالمی ماہرین کو ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے فوری رسائی دی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سینکڑوں فلسطینیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ان کی قبروں کا پتہ نہیں۔